हेलो एंड मोस्ट वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन और आज का टॉपिक होगा कार्डियक साइकिल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए, ये है राइट साइड ऑफ द हार्ट, ये है राइट एट्रियम और ये है राइट वेंट्रिकल। ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो में डाल चुका हूँ, इसको देख लेना आप अच्छे से। यहाँ पे सिर्फ हम साइकिल को समझेंगे, ठीक है। और ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज व्हाट लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। टर्म्स बहुत क्लियर होंगे, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए, ऑलरेडी आप सब कुछ जानते हो कि राइट साइड में केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के हर पार्ट से इकट्ठा होता है एक्सेप्ट लंग्स को छोड़ दीजिए, बाकी हर जगह से यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होता है, ठीक है। ये सुपीरियर वेना कावा है, दिस इज व्हाट सुपीरियर वेना कावा, दिस इज इन्फीरियर वेना कावा। और ये राइट एट्रियम में ब्लड को इकट्ठा करते हैं। राइट एट्रियम में जब ब्लड इकट्ठा हो जाता है, फिर यहाँ से ट्राइकस्पिड वॉल्व, ध्यान से देखिए, ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है। और फिर जब वेंट्रिकल्स में सिस्टोल होता है तो राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है सेमी लूनर वॉल्व के थ्रू होते हुए कहाँ जाएगा? लंग्स की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा? लंग्स की ओर। और जिस वेसल के थ्रू जाएगा उसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। इसको क्या बोलते हैं हम? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये समझ में आ गया? ओके। लंग्स पे गया, गैस का एक्सचेंज हो गया, ब्लड वापस इकट्ठा होगा, लेकिन इस बार लेफ्ट साइड में आएगा। और जो रेड कलर की वेसल्स बनी है इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन। अब ये देख रहे हैं, पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसीलिए इसको रेड कलर से दिखा दिया ताकि समझ में आ जाए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होगा लेफ्ट एट्रियम में। और फिर यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व है, ध्यान से देखिए, ये क्या है? बाइकस्पिड वॉल्व। तो बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू फिर जब ऊपर सिस्टोल होगा एट्रियम में, तो ये ब्लड कहाँ चला जाएगा? इसको पास करते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में। एट्रियम से अब कहाँ आएगा? वेंट्रिकल में। फिर जब इसमें सिस्टोल होगा तो बॉडी पार्ट्स में। ये समझ में आ गया? अच्छे से आ गया समझ में? यहाँ भी सेमीलूनर वॉल्व होगा, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। अब नोट कर लीजिए पेन पेंसिल उठा के कि ये जो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा है, या ये जो पल्मोनरी वेन है जो हार्ट्स में मतलब ऊपर एट्रियम वाले चैम्बर में डायरेक्टली आके ओपन होते हैं, इनमें कोई वॉल्व नहीं होता है। यस, सब जगह वॉल्व है ना, लेकिन यहाँ पे वॉल्व नहीं है। समझ में आ रहा है? गुड, ओके। अब देखिए, यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो रहा है राइट साइड में एट्रियम में, फिर वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल में भेज दिया, फिर इसी तरह से लेफ्ट एट्रियम में इकट्ठा हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल में है, इसने बॉडी में भेज दिया। यानी ये हार्ट कर क्या रहा है? रिसीव कर रहा है, सेंड कर रहा है, रिसीव कर रहा है, सेंड कर रहा है। क्या रिसीव और सेंड कर रहा है? ब्लड। क्या रिसीव कर रहा है, क्या सेंड कर रहा है? ब्लड। एग्जैक्टली। रिदमिक मूवमेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है? और ये एक बार में अप्रॉक्सीमेटली 72 से 80 टाइम्स बीट करता है, ठीक है। सबसे जो आइडियल कंडीशन है उसको 72 माना जाता है। तो 72 से 80 बार अगर ये बीट कर रहा है, यानी 72 से 72 से 80 टाइम्स ये ब्लड को रिसीव कर रहा है और उतनी ही बार सेंड कर रहा है। एग्जैक्टली। यानी एक साइक्लिक प्रोसेस को यहाँ चलाता ही रहता है। एंड दिस इज व्हाट कार्डियक साइकिल। भाई ये कहाँ चल रहा है? यहाँ पे
इसको हम कार्डियक भी कहते हैं। ह्यूमन हार्ट को क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल से बना है तो कार्डियक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो साइकिल चल रही है इसी को हम क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल कहते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 0.8 सेकेंड में एक कार्डियक साइकिल, 1 कार्डियक साइकिल विल बी कंप्लीटेड अप्रॉक्सीमेटली। और इसी हिसाब से फिर हमने इसको निकाल लिया है, ठीक है, डिवाइड करके 0.8 जो 60 को है उसको 0.8 से डिवाइड कर दिया तो 75 के आसपास, 72-75 के आसपास निकल आएगा। ये समझ में आ गया? तो एक कार्डियक साइकिल हो गया। अब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए कि यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं भाई, इसको पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है। एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में क्या इवेंट होता है कार्डियक साइकिल में, ब्लड कैसे आता है और ब्लड कैसे सेंड होता है, रिसीव होना और सेंड होना, ये तो समझ में आ गया ना? गुड। अब देखिए, जब ये वाला पार्ट है, जब क्या बोलते हैं सिस्टोल करता है, यानी एट्रियम, दोनों एट्रियम एक साथ सिस्टोल करेगा और एक साथ डायस्टोल करेगा, यानी एक साथ सिकुड़ेगा और एक साथ ओपन होगा। इतना तो समझ में आ रहा है ना? तो जब ये एक साथ सिस्टोल करता है फिर एक साथ डायस्टोल करता है, तो जब ये सिस्टोल करता है तो ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट साइड में और बाइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट साइड में, ये दोनों एक साथ ओपन हो जाते हैं और ब्लड नीचे की ओर आता है। जैसे ही ब्लड पूरा नीचे चला आता है फिर ये बंद होता है तो ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व एक साथ बंद होते हैं और ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ट्राइकस्पिड प्लस बाइकस्पिड, इनके क्लोज होने से साउंड प्रोड्यूस होता है। पहला साउंड प्रोड्यूस होता है हार्ट का और उसको बोलते हैं लब। उसको क्या बोलते हैं? लब। 2 साउंड प्रोड्यूस होते हैं, एक लब होता है, एक डब। लब डब, लब डब। बॉलीवुड में क्या करते हैं? धक धक, वाह, धक धक करने लगा। सो इट इज व्हाट? लब। ये समझ में आया? ये किसकी वजह से हुआ? ये साउंड क्यों प्रोड्यूस हुआ? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व के क्लोज होने की वजह से। एग्जैक्टली। अब आगे देखते हैं भाई, आगे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब पूरी तरह से डायस्टोल हो गया, यानी ब्लड पूरी तरह से भर गया, अब ये सिस्टोल करेगा, यानी अब ये सिकुड़ेगा। जब ये सिकुड़ेगा तो ब्लड का फ्लो होगा। ब्लड का फ्लो होगा तो ये दोनों तो बंद हो गए, लब के साउंड के साथ बंद हो जाएंगे, क्लोज होंगे तो लब का साउंड प्रोड्यूस करेगा। अब ब्लड क्या होगा कि सेमिलूनर वॉल्व को पास करेगा, राइट साइड में सेमिलूनर वॉल्व को पास करेगा तो पल्मोनरी आर्टरी के रास्ते से लंग्स में जाएगा ब्लड, और लेफ्ट साइड में सेमिलूनर वॉल्व को जब ये ब्लड पास करेगा तो एओर्टा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा ना? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं? शाबाश। अब जब ये पूरी तरह से सिकुड़ चुका है, यानी सिस्टोल हो चुका है, तो फैलेगा भी। जब डायस्टोल होगा तो सेमिलूनर वॉल्व बंद हो जाएंगे साउंड के साथ, क्योंकि ब्लड का प्रेशर पड़ेगा इस पे, इन दोनों पे क्या होगा? ब्लड का प्रेशर पड़ेगा, तो ये साउंड के साथ बंद हो जाएंगे। तो सेमिलूनर वॉल्व्स, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, दोनों एक साथ बंद होंगे। सेमिलूनर वॉल्व्स, बोथ, है ना? दोनों, बोथ लिख दीजिए, बोथ। जब ये बंद होते हैं तब इनके साथ जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं डब। उसको क्या बोलते हैं? डब। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो पहली साउंड हो गई लब और दूसरी साउंड हो गई डब। किसकी वजह से होगा? लब होगा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के बंद होने से, और डब होगा सेमिलूनर वॉल्व्स के बंद होने से। ठीक है, डब और इन दोनों के बंद होने से हो जाएगा लब। तो लब टब, लब टब, लब टब, इस तरह से ये हमारा हार्ट साउंड प्रोड्यूस करता है। हार्ट के साउंड क्लियर हो गए? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, तो कार्डियक साइकिल भी समझ में आ गए, हार्ट का साउंड समझ में आ गया। अब देखिए कि कितना ब्लड ये फ्लो कराता है ना? तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि इस कार्डियक साइकिल में 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। ठीक है, तो 0.8 सेकेंड में अप्रॉक्सीमेटली एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, यानी एक बार ये पूरी तरह से धक धक करके कंप्लीट हो जाता है।
60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में, तो भाई 1 मिनट में कितनी बार ये साइकिल चलेगी? 75 टाइम्स। ठीक है, आइडियली इसको हम 72 बार कहते हैं, 72 टाइम्स कहते हैं, क्योंकि थोड़ा डिले भी होता है। बट अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो 75 टाइम्स, 75 बार तो चलेगा ही चलेगा। ये समझ में आ रहा ना? अब देखिए, ये जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल से ही तो ब्लड बाहर निकल रहा है, हमें एट्रियम से तो मतलब ही नहीं है। वेंट्रिकल, ध्यान से सुनिएगा, एट्रियम से नहीं मतलब है। यहाँ जो वॉल्यूम हम चेक करेंगे उसमें वेंट्रिकल को इन्वॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस वॉल्यूम को, किस ब्लड वॉल्यूम को हम एक्चुअल में कैलकुलेट करते हैं। तो एक्चुअल में जो वेंट्रिकल से निकलने वाला ब्लड वॉल्यूम है उसको कहते हैं। जब ये सिस्टोल करता है तो अप्रॉक्सीमेटली हर दोनों वेंट्रिकल, मतलब ईच ऑफ द वेंट्रिकल 70 ml ब्लड, ईच वेंट्रिकल कितना ब्लड बाहर देंगे? 70 ml ब्लड बाहर निकालते हैं। ठीक है, यानी ये पंप करते हैं 70 ml अप्रॉक्सीमेटली। ठीक, अब समझ में आ रहा है? किसी भी एक तरफ को कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों पता चल जाएगा आपको। ये तो एकदम आसान है ना। अब देखिए, ये एक बार में होता है, यानी 0. ये एक साइकिल में इतना ब्लड निकालता है, और इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। एक स्ट्रोक में इतना होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, है ना। एक स्ट्रोक में 70 ml ब्लड निकल गया भाई साहब, दोनों में से बराबर बराबर, यहाँ भी 70, यहाँ भी 70। ठीक है, तो किसी एक का कैलकुलेट कर लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब देखिए, अगर हम 1 मिनट की बात करें तो एक वेंट्रिकल में, एक साइकिल में 70 ml ब्लड निकल गया, तो 75 टाइम्स में कितना होगा? तो 75 टाइम्स इज इक्वल टू 70 × 75 ml। और ये कितना हो जाएगा भाई? अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4900 प्लस 350। ओके, और इसको हम प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 052, अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया ये? 5250 ml, 5250 ml। और अगर इसको 72 टाइम्स मान लीजिए, अगर ये 72 बार धड़कता है 72 टाइम्स, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड को एक वेंट्रिकल 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में पंप कर देता है। तो दोनों मिलकर के 10 लीटर पंप कर देते हैं। ये था कार्डियक साइकिल। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद अभी भी अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं आंसर दे दूंगा, पर इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।